यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को भी शानदार ढंग से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, और ब्रह्मपुत्र नदी से बनने वाला कोई भी फैक्ट हो, कैसा भी प्रश्न हो, आज की क्लास में आप लोग उसे डाउट को क्लियर करके लेके जाने वाले हैं। लेकिन आपसे एक शिकायत रहती है बेटा, क्योंकि आपके लिए अगर मैं इतनी शानदार सी क्लास लेकर आया हूँ तो आप लोग पूरी क्लास को देखा करो, इसे शेयर किया करो, और हाँ, लास्ट में कमेंट जरूर किया करो कि आपकी क्या क्वेरी है, आपको क्लास कैसी लगती है। चलिए भाई, इस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला जो सेशन मैंने आपको कराया था वो दर्रों को लेकर कराया था। आपने सभी सेशन लगभग देखें। आज के सेशन को जब देखेंगे तो आपको और भी शानदार सी चीजें देखने को मिलने वाली हैं। सबसे पहले तो आपको ये दिखेगा कि सर ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, वो मोस्टली कहाँ पर है? वो आपके जो पूर्वोत्तर भारत है उसमें बहती है ना। पूर्वोत्तर भारत में बहने वाली प्रमुख नदी आपको ये देखने को मिलने वाली है। ठीक है भाई, इस प्रकार से आप देखते होंगे। और यहाँ से आपकी जो गंगा है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां मिलकर क्या करती हैं बेटा, ये जो है दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। और यहाँ पर क्या है भैया, यहीं पर आपको देखने को मिलेगा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो आप इनसे सुंदरबन का डेल्टा जो है, ये जो आपका सुंदरबन का डेल्टा है, सुंदरबन का जो डेल्टा है वो क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसको सुंदरबन का डेल्टा क्यों कहा गया है? क्योंकि आपको पता होगा सर, इसी क्षेत्र में जो सुंदरी नाम के वृक्ष हैं उसके कारण इसका नाम सुंदरबन पड़ा है। चलिए भाई, स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो आपकी नदी है ना बेटा, ये जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो इसका जो है उद्गम कहां से होता है, कहां से निकलती है? तो ये तिब्बत के पठार में मानसरोवर झील पर एक ग्लेशियर है बेटा, इसका नाम है चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर, है ना। एक ग्लेशियर है तिब्बत के पठार पर मानसरोवर झील में, जिसका नाम है चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर, इसी से निकलती है और इससे निकलकर ये तिब्बत में बहती है। और तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है, सांगपो या सांपो, सांगपो या सांपो कहा जाता है। ये जो है ना बेटा, एक हमारे हिमालय की सबसे पूर्वी श्रृंखला है जिसका नाम है नामचा बरवा। ये नामचा बरवा के पास से क्या करती है? यूटर्न लेती है ना। नामचा बरवा श्रेणी के पास से यूटर्न लेती है और भारत में प्रवेश कर जाती है। जब ये भारत में प्रवेश करती है तो पहला जो राज्य है उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में बहती है और अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं बेटा? अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहा जाता है। इसी नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोलते हैं। और आगे बढ़ती हुई, जब ये नदी आगे बढ़ती है तो आप देखेंगे सर, ये जो है ना, ये जो है असम में प्रवेश करती है और असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। इसका जो नाम है वो असम में ब्रह्मपुत्र पड़ता है। और यहीं पर असम के अंदर ही यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, इसी नदी में जो है ना एक द्वीप है जिसको बोलते हैं माजुली द्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है ये माजुली ही हो जाता है ना। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आगे अगर ये नदी बढ़ती तो आप देखोगे सर, यहाँ पर क्या है, इस पर 2 डैम बने हुए हैं। एक अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर, इसका नाम है भूपेन हजारिका सेतु। और एक आपका सेतु जो है यहाँ पर कहाँ हो जाएगा भाई, एक आपका सेतु जो है वो हो जाएगा असम के अंदर, जिसको बोलते हैं बोगीबील ब्रिज, है ना। बोगीबील ब्रिज कहाँ पर है? तो बोगीबील ब्रिज जो है ये आपके हो जाएगा बेटा असम के अंदर। और भूपेन हजारिका, जिससे हम ढोला सादिया के नाम से भी जानते हैं, ये आपका हो जाएगा लोहित नदी पर। कहां भैया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे। यह नदी जब आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ते हुए आप देख पाओगे भाई, आगे बढ़ते हुए इसको क्या बोलते हैं? ये असम के 2 क्षेत्रों में, कौन कौन से हैं? तो असम के 2 जिले हैं, एक का नाम है सादिया और यहां पर है धुबरी। सादिया और धुबरी जो है ना, सादिया और धुबरी जो है, यहां पर याद रखेंगे बेटा, सादिया से लेकर धुबरी तक ये कैसी बहती है? सादिया से लेकर धुबरी तक ये रैंप घाटी में बहती है, नहीं बिल्कुल समतल क्षेत्र में बहती है। और यहीं पर इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। नहीं, असम का सादिया से लेकर धुबरी तक यहाँ पर ये बहती है, किसमें? ये बहती रैंप घाटी। रैंप घाटी का मतलब होता है ये बिल्कुल समतल क्षेत्र में बहती है, जिसके कारण यहाँ पर क्या है, जिसके कारण ये असम जो है, यहाँ पर आपको काफी मात्रा में क्या देखने को मिलेंगे बेटा? काफी मात्रा में द्वीप देखने को मिल सकते हैं आपको। इसके बाद आप ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है बेटा, है ना। बांग्लादेश में इसको जमुना बोलते हैं। आगे जो गंगा नदी है वो पद्मा के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जब ये पद्मा और जमुना आपस में मिलती है उसका नाम मेघना हो जाता है। और मेघना के नाम से ही ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आगे हम बात करें बेटा, तो ये जो आपकी नदी है ना, मैंने आपको बता दिया है, इसका जो उद्गम होता है ये मानसरोवर झील में चेमांग युंगडुंग से इसका उद्गम होता है। इसका मुहाना कहां पर है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो ये दुनिया के 3 देशों में बहती है। इसमें चीन है, भारत है और बांग्लादेश है। दुनिया के 3 देशों में ये नदी बहती है, चीन, भारत और बांग्लादेश। आगे हम बात करें सर, इसमें जो नदियां बाएं तट पर मिलती हैं कौन कौन सी? तो दिबांग है, लोहित है, बूढ़ी दिहांग है, धनसिरी है, कपिला है। ये सभी इसकी बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। वहीं दाईं ओर की बात करें तो सुवनसिरी है, जिया बरेली है, मानस है, संकोच है
और आपकी तीस्ता है, ये दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हो जाती हैं। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो जाएगी भाई। इसका जो अधिकांश भाग है ना वो कहां पर है, इसका जो अधिकांश भाग है वो चीन के अंदर है। इसका जो अधिकांश भाग है ना बच्चों वो चीन के अंदर हो जाएगा। आपसे पूछता है कि ये जो नदी है, इसी नदी के अंदर ना दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। माजुली बेटा इसी नदी में आपको देखने को मिल जाएगा। आपसे पूछता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसके तट पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो गुवाहाटी, तेजपुर और डिब्रूगढ़। गुवाहाटी, तेजपुर और डिब्रूगढ़ जो है इसी नदी के तट पर बसे हुए हैं। अब इसे कहां पर क्या कहा जाता है बेटा, तो इसको तिब्बत में यारलुंग सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहा जाता है, असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं, और मेघना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गिर करके अपना विलय कर देती है। चलिए भाई यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको इसकी सहायक नदियां बता दी। सहायक नदी कौन सी है, इसकी सहायक नदियों में आप लोग देखोगे तो यहां पर आपको दिखेंगे कौन सी भाई, तो तीस्ता है, संकोच है, मानस है ना, सुबनश्री है, ये इसकी सहायक नदियां। इसके अलावा आपकी दिवांग हो जाएगी, लोहित हो जाएगी, बूढ़ी गंगा हो जाएगी, धनसिरी हो जाएगी, कपिली हो जाएगी, ये सभी इसकी सहायक नदियां हो जाती हैं। उम्मीद करता हूं आपके क्लास समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई हो तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है बेटा, जीके जीएस बाय शैलेंद्र सर एमडी क्लासेस, इसको आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, जिससे आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाए। और पीडीएफ के साथ साथ आपको जो है यहीं पर मैं रेगुलर बेसिस पर क्विज कराता हूं, क्विज में भी आपको ज्वाइन कर लेना है। साथ हैं। चलिए भाई, थैंक यू सो मच।